नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार तोमर उमंग पिगरी फार्म मेरठ उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उमंग पिगरी फार्मिंग में। आज मैं शाम को फार्म पे ही रुका हूं और बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने फार्मर भाइयों को कुछ जानकारी दी जाए। तो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो है कि हमारी जो मादा है हम उसकी डिलीवरी का कैसे पता लगाएंगे कि कब डिलीवरी होगी उसकी। तो दोस्तों उसका एक तो सबसे आसान तरीका है कि जिस दिन हम क्रॉसिंग कराते हैं उस दिन उसकी डेट लिख दी जाए और 114 दिन बाद उसकी डिलीवरी होगी। और यदि दोस्तों हम लोग भूल गए कि किस टाइम डिलीवरी होगी या किस टाइम हमने क्रॉसिंग कराई थी, तो फिर उसका एक और तरीका है, जो जानवर है उसकी एक्टिविटी देख करके आप पता लगा सकते हो कि वो उसकी डिलीवरी कब होगी। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो के दौरान में दिखाऊंगा कि जानवर की क्या एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि 12 से 14 घंटे पहले उसके फीमेल के दूध उतर जाता है निपल्स में, उसे आप दबा के देख सकते हो। दूसरा, एक दिन पहले एनिमल जो है फीड कम खाता है या खाता ही नहीं है। दूसरा कि जल्दी जल्दी वो टॉयलेट करता है और अपने बाड़े में इधर से उधर चक्कर काटता रहता है। दूसरा, अपनी थूथन से फ्लोर पे रगड़ता रहता है और जो साइड की वाल हैं या साइड रेलिंग है उनको मुंह से चबाता रहता है। तो ये सब एक्टिविटी बताती हैं कि जानवर कुछ परेशान है और ये परेशानी का जो मतलब है वो सीधा सीधा है कि उसका डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक है। और दोस्तों जो इसका यूरिनल पार्ट है वो भी थोड़ा रेड और थोड़ा उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये सब एक्टिविटी हैं, इन्हें देख करके आप पहचान सकते हैं और अपने फार्म पे होने वाले संभावित नुकसानों से बचा जा सकता है। क्योंकि अधिकतर जो मोर्टेलिटी होती है ब्याने के टाइम में बच्चे दबने से या फिर बच्चे को सांस ना आया, क्योंकि जो जब ये बच्चा आता है तो एक जैली में लिपटा हुआ होता है और उसका मुंह भी कवर होता है। तो जब हम उसके मुंह से हटा देंगे इसको तो उसको सांस आ जाएगा और वो नहीं मरेगा। दूसरा, बच्चा कमज़ोर होता है और बिल्कुल बहुत कम एक्टिविटी होती है बच्चे की, छोटे बच्चे की। तो फीमेल क्या है कि करवट लेगी या उठेगी बैठेगी तो उसमें बच्चे को दबा देगी। तो इन सब चीज़ों के नुकसानों से बचने के लिए हमारे फार्मर भाइयों को ये सब जानना ज़रूरी है, ताकि अपनी लेबर को सही टाइम पे गाइड कर सके और लेबर को बता सके, लेबर ध्यान रखे कि उनके आज फीमेल की डिलीवरी होनी है, ताकि इन सब नुकसानों से बचा जा सके। नहीं तो अधिकतर होता है कि लेबर को पता ही नहीं होता कि कब भी आएगी और वो भी बेचारे दिन में हारे थके होते हैं और रात को सो जाते हैं और फीमेल की डिलीवरी हो जाती है और बच्चे मर जाते हैं। तो इन सब नुकसानों से बचने के लिए ये सब पहले से ही देखना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि फीमेल की किस तरीके से एक्टिविटी होती है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब फीमेल ब्याती है तो इस तरीके से वो अपने पैन में इधर से उधर चक्कर काटती रहेगी और अपनी थूथन को जो फ्लोर लेवल है उस पर रगड़ती रहेगी और बार बार उठेगी, बार बार बैठेगी, बार बार उठेगी, बार बार बैठेगी और बार बार टॉयलेट करेगी, दरवाजे तक आएगी। और दूसरी बात कि जो इनके निप्पल हैं उनमें 12 से 14 घंटे पहले दूध उतर आएगा, जिसे आप इसके निप्पल चेक करके देख सकते हैं कि भाई अगर दूध उतर गया तो समझ लो उसके 10 से 12 घंटे बाद ये ब्याएगी। 10 से 12 घंटे बाद फैरोइंग होगी। और देखिए जो इसका ये देखिए इसका जो नीचे निप्पल्स हैं इस तरीके की पोजीशन में आ जाएंगे और इसका जो पीछे यूरिनल पार्ट है वो रेड कलर का हो जाएगा और हल्की स्वेलिंग
हो जाएगी और वो पार्ट थोड़ा साइज़ से, नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जानवर इस तरीके से बार बार लेटेगा, बार बार अपने आप उठेगा और चक्कर काटेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कि जैसा आपको बताया, इसका जो यूरिनल पार्ट है वो इस तरीके से स्वेलिंग हो जाएगा और रेड कलर हो जाएगा। जो नॉर्मल साइज़ से वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, दूसरा, इसके जो निप्पल्स हैं वो इस तरीके से इस शेप में आ जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जानवर को, हमारे जो फार्मर भाई हैं जो इन सब चीज़ों से अनजान है और पहली बार फार्म कर रहे हैं और उनके वहाँ पहली डिलीवरी है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कब डिलीवरी होगी। दूसरा, फार्म पे जो लेबर होती है वो लेबर अनट्रेंड होती है, उसको पता नहीं होता कि उसका जानवर की डिलीवरी कब होनी है और डिलीवरी के टाइम पे वो मौजूद ही नहीं होता, या तो सोते होते हैं या इधर उधर होते हैं और बाद में डिलीवरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे फीमेल के नीचे दबने के चांस होते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं जिस टाइम पैदा होते हैं और उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो ज़्यादा इधर उधर भाग सकें या फीमेल से बच सकें और वो दब जाते हैं। दूसरा, जब फीमेल ब्याती है तो इसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि ज़्यादा एक्टिविटी कर सके, या बच्चा दब रहा है तो एकदम तुरंत उठ सके, तो नहीं उठ पाती, तो जिस कारण से बच्चा दब जाता है। देखिए दोस्तों, ये रात का समय है और इस तरीके से बच्चे जो है अपनी माँ के साथ लग के सो रहे हैं। इससे दो फायदे हैं। ये इसलिए, देखिए, ये जो बच्चे हैं अपनी माँ के साथ पेट पे लग के सो रहे हैं और जब इनका मन आएगा जब दूध पियेंगे, जब इनका मन आएगा जब सो जाएंगे। दूसरा, ये अपने आप सर्दी से भी बचा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो बच्चे हमेशा अपनी माँ के पेट से लग के सोते हैं और इससे अपने आप को सर्दी से बचाते हैं और जब उनका मन आए जब दूध पी लेते हैं। तो यही सब देखभाल करने वाली बातें हैं, ताकि जो है बच्चों पे ध्यान रहे और कम से कम बच्चे को दबने से तो बचाया ही जाए। वैसे तो ये जानवर इतना समझदार होता है कि अपने बच्चों को देखभाल खुद कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर वज़न ज़्यादा है फीमेल का या फिर बच्चे की आवाज़ ही नहीं निकल पाई, तब इसको पता नहीं चलेगा, ना था ये खुद भी बच्चे को बचाती है। और अक्सर हमने तो देखा है अपने फार्म पे कि जानवर खुद अपने बच्चों को काउंट कर लेता है और खुद संभल के बैठता है ताकि बच्चा दबे ना। देखिए, रात का समय है और इस तरीके से फीमेल कितने आराम से लेटी हुई है और बच्चे भी देखिए कितने प्यार से लेटे हुए हैं। ऐसे ही ये उठती रहेगी, बैठती रहेगी बार बार, और यही बेचैनी बताती है कि ये अभी कुछ ही समय में इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। बाकी जब ये डिलीवरी होगी तब मैं बताऊंगा आपको कितनी देर बाद डिलीवरी हो रही है। बाकी जो दूध आ रहा है वो सुबह इसका दूध आना शुरू हुआ था, तो तभी से काउंटिंग हमने शुरू की कि 12 से 14 घंटे का अंतराल है, इसके बीच में ही ब्याएगी। तो अब इसकी एक्टिविटी जो बता रही है कि ये अब बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है। देखिए, इस तरीके से ये बेचैन रहेगी, कभी मुंह चलाएगी, कभी जो बगल में रेलिंग है रेलिंग पे मुंह चलाएगी और बार बार उठने की कोशिश करेगी, बार बार बैठेगी और इस तरीके से थूथन को जो है रगड़ती रहेगी। ये सब सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर पता लगा जा सकता है कि हमारा जानवर की डिलीवरी जो है कब होगी। इस तरीके से दूध इसका टपकने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा
नीचे आपको दिख रहा होगा, ये दूध ही टपक रहा है इसका। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ देर में ब्याज आएगी, तो ये देखिए ये ब्याज गई है और अब जो है इसने 10 बच्चों को जन्म दिया है।